एक युवक पटना के किसी हॉस्पिटल में वार्ड बॉय की नौकरी करता था, लेकिन उसके अंदर में आगे बढ़ने की ललक थी, कुछ सीखने का जोश था, जज्बा था, जुनून था, या बोला जाए उसके अंदर एक महत्वाकांक्षा था। और उस महत्वाकांक्षा को, उस सपने को उसने बल देता है और वार्ड बॉय से देखते ही देखते एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का मालिक बन बैठता है। उसकी हनक ऐसी कि बिहार के पटना के सब बड़े बड़े अधिकारी और नामी ग्रामी लोगों से उसके परिचय बढ़ जाता है और मात्र कुछ ही सालों में, कुछ ही वर्षों में करोड़ों रुपया अर्जित कर लेता है। और जब इतना पैसा अपने दम पर, अपने बुद्धि विवेक छल बल से कमा लेता है, तो फिर उसका दिल किसी एक लड़की के साथ लग जाता है और फिर उससे शादी कर लेता है और फिर उस लड़की को उसी हॉस्पिटल का डायरेक्टर बना देता है। उस हॉस्पिटल का नाम है एशिया हॉस्पिटल पटना, जहां हाल ही में वहां का डायरेक्टर सुरभिराज को गोली मारकर हत्या कर दी। आज मैं उसी कहानी के हर एक पहलू पर सिलसिलेवार ढंग से आपके साथ विस्तृत चर्चा करूंगा। चूँकि हमारी कहानियाँ सच्ची घटनाओं पर आधारित रहती है और इसके लिए आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि हम मोटिवेट हों और आप लोग को और भी बेहतर से बेहतर सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां लेकर आऊं। तो दोस्तों चलिए मैं शुरू करता हूं आज के सच्ची घटना पर आधारित सुरभि हत्याकांड का विस्तृत रूप, उसका कहानी। दोस्तों मैं परशुराम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच का प्रहरी। दोस्तों 22 मार्च 2025 दिन शनिवार, हॉस्पिटल एशिया हॉस्पिटल, जगह पटना का अगम कुआं का धनकी मोड़। वहाँ पर रोज़ की तरह सब कुछ सामान चल रहा था। आज बाहर से कुछ मेडिकल के स्टाफ लोग और अपने एशिया हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ लोग की ट्रेनिंग भी थी। इसके लिए बाहर से कुछ प्रशिक्षक भी आए थे जो स्टाफ लोग को ट्रेनिंग दे रहे थे। उसी के बगल में सेकंड फ्लोर पर हॉस्पिटल का डायरेक्टर सुरभिराज बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। वो अपने चैम्बर में अकेले बैठी हुई थी। समय कुछ यही 2 से 3 बज रहे थे। पति आया कि नहीं ये तो अनुसंधान का विषय है, लेकिन कुछ बदमाश किस्म के लोग, अपराधी लोग आते हैं और उनको केबिन में घुसकर ताबड़तोड़ 7 फायरिंग करते हैं, जिसमें वहीं पर वो गिर जाती है, लहूलुहान हो जाती है। गिरने के बहुत देर बाद कोई स्टाफ जब वहाँ पर जाता है तो उनको लहूलुहान अवस्था में देखता है। इस बीच उसके केबिन में न तो कोई स्टाफ किसी को अजनबी को आते देखा, न जाते देखा, न 7 गोली चलने के बाद भी उस आवाज़ को सुना। फिर खैर जो भी हो वो आगे की कहानी है, मैं जो उसमें बताऊंगा। तुरंत हल्ला हो जाता है, मैडम गिरी हुई है, उन खून की उल्टी कर रही है, खून बह रहा है। सब स्टाफ दौड़ते हैं, उनको उठाकर उसी हॉस्पिटल, अपना ही हॉस्पिटल जो उनका था एशिया हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में ले जाते हैं। उनको 1 घंटे तक इलाज किया जाता है। जब स्थिति और भी ख़राब हो जाती है तो वहाँ से 25 किलोमीटर दूर पटना एम्स में ले जाकर एडमिट किया जाता है, जहाँ पर इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस को खबर की जाती है। आदम हुआ पटना का जो थाना पड़ता है वहाँ पर फ़ोन कर दी जाती है, बताई जाती है कि ऐसी ऐसी स्थिति है। पुलिस आती है, 100 का पंचनामा करती है और उसको फिर पोस्टमार्टम के लिए वहाँ पर प्रोसेस करवाती है। दोस्तों यह हत्याकांड बहुत ही जघन्य था, अमानवीय था। जिसने सुना, जो भी सुना, दहल गया। बीच सिटी में, बिहार के पटना मुख्य राजधानी है, वहाँ बीच सिटी में इस तरह से अपराधियों का बोलबाला होना हर एक के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता था। इसका गूंज विधानसभा में भी सुनाई दिया, हर चौक चौराहे, गली नुक्कड़ पर। यानी बोला जाए तो देश के कोने कोने में इस घटना का विरोध प्रदर्शन हुआ। लोग इस पर आवाज़ उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आखिर सुरभिराज का हत्यारा कौन है। पुलिस अपने हिसाब से तहकीकात करती है। जब पुलिस वहाँ पर आकर जांच पड़ताल करती है
तो पता चलता है कि उस जगह पर जहाँ पर हत्या हुई थी वो रूम बिल्कुल क्लीन किया हुआ है, साफ़ सफाई किया हुआ है, वहाँ पर कोई दाग धब्बे के चिन्ह नहीं है। जब पुलिस पूछती है कि इसको धब्बा कौन साफ़ किया, तो एक तेतरी देवी सफाई कर्मी है, वो बताती है कि उसको बुलाया गया और बुलाकर साफ़ करवाया गया। स्टाफ ही एक हॉस्पिटल का स्टाफ फ़ोन करके बुलाया था। दोस्तों, उसके बाद ये घटना ने बहुत सारे सवाल कर दिए, जिससे पुलिस का शक किसी नज़दीकी के ऊपर जा रहा था। पुलिस ये महसूस कर रही थी कि कोई इनके करीब जो मारे गए सुरभि राज, उनके कोई करीबी ही होगा जो इनकी हत्या की है। क्योंकि मैं यहाँ पर बताऊँ, अभी तक जितने भी न्यूज़ चैनलों पर चल रहा था, डॉक्टर सुरभि राज पटना हॉस्पिटल, एशिया हॉस्पिटल का डॉक्टर सुरभि राज की हत्या हो गई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर सुरभि राज डॉक्टर नहीं थी, उनके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं थी। वो रोशन, अपना राकेश रोशन जो थे, उनके हस्बैंड, उनकी पत्नी थी, और वो उस हॉस्पिटल की डायरेक्टर थी, जिसको लोग अमूमन डॉक्टर बोलते थे। बाज़ाब्ते उनका एक केबिन था, उनका एक चैम्बर था, वो बैठते थे, लोगों से मिलते थे, इस तरह से करते थे। इन लोग की दोस्ती होती है जब इन लोग की दोस्ती वहाँ से शुरू होती है जब उनका पति वार्ड बॉय में था एक हॉस्पिटल में, जो रोशन महतो नाम के एक लड़का है, जो अभी एशिया हॉस्पिटल का मालिक है। अभी उनका नाम रोशन राज हो गया है, महतो से बदल कर राज हो गया है। तो वो जब वार्ड बॉय का काम करते थे, तो काम करते हॉस्पिटल के बारीकियों को उन्होंने समझा। जो घाल मेल होता है हॉस्पिटल में, कैसे रोगी को बुलाया जाता है, कैसे नया हॉस्पिटल खोलकर प्राइवेट तरीक़ा से उनमें डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर को पेमेंट दिया जाता है, उनको यहाँ पर व्यवस्था की जाती है, सारे सिस्टम को समझा बुझा। फिर कैसे पेशेंट को अपने हॉस्पिटल तक लाया जाता है, कैसे यहाँ से राइज किया जाता है, हॉस्पिटल का वो हर एक छोटे छोटे पहलुओं को गौर से समझा बुझा, और उसके बाद उसने काम करते हुए एक हॉस्पिटल का नींव दिया। हॉस्पिटल उसने पार्टनरशिप पर खोला था, और धीरे धीरे उन सारे बारीकियों को उसमें उतारा जिसने अपने लाइफ में काम करने के दौरान उसने सीखा था। फिर उसमें वो डॉक्टर का भी बहाली करने लगा, और डॉक्टर को भी बाहर से बुलाता था, उनको पेमेंट करता था, पेशेंट को भी बुलाया जाता था। इस तरह से दिन दूना रात चौगुना चलने लगा। इसी बीच में कोरोना आता है। कोरोना में कैशलेस इलाज का सुविधा होता था, उस समय कैश नहीं था, तो बहुत सारे भारत सरकार की योजनाएँ थे, आयुष्मान भारत, ये सब था, जो कैशलेस सुविधा देती थी इलाज के लिए। वैसे हॉस्पिटल की ज़रूरत थी जहाँ पर पेशेंट लोग को कैशलेस सुविधा दी जाए। तो उस हॉस्पिटल ने बजाबते इस स्थिति को समझा और इसका भविष्य को समझा, और उसने पेशेंट को कैशलेस सुविधा देना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते इस व्यक्ति ने, जो कहीं वार्ड बॉय रहा करता था, करोड़ों का साम्राज्य स्थापित कर लिया। अब इसकी तुति बोलने लगी, नामी ग्रामी पढ़े लिखे लोगों में, डॉक्टर वर्ग में, अधिकारियों के वर्ग में पहचान बढ़ गया। और इसी का नतीजा था कि जब सुरभि राज की हत्या की जाती है, तो इलाज के दौरान जब रात हो जाता है, तो नियम है कि रात में किसी का पोस्टमार्टम नहीं होता है। लेकिन इसकी हनक का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि डॉक्टर सुरभि राज का पोस्टमार्टम आधी रात को की जाती है, और वो भी किसी बड़े अधिकारी के फ़ोन के बाद। अब सोच सकते हैं, सुरभि राज के जो पोस्टमार्टम हुआ, वो कोई बड़े अधिकारी हॉस्पिटल विभाग को बताता है कि नहीं, एम्स को बताता है कि नहीं, इनका ऑपरेशन कर दिया जाए, पोस्टमार्टम कर दिया जाए, तो पोस्टमार्टम किया जाता है। चलिए, यहाँ पर तो ठीक है। उसके बाद पुलिस की बात रहती है, पुलिस अनुसंधान में लग जाता है कि कैसे इनकी मर्डर हुई है, आखिर अपराधियों का इतना बोलबाला कैसे है। राजधानी है, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, डीजीपी, आईजी, सबका निवास है, सब रहते हैं यहाँ पर। और इस जगह पर राजनेताएं हैं, राजनेताओं के आवास है, बिजनेसमैन हैं, और इस जगह पर इस तरह से दिन दहाड़े किसी के चैम्बर में घुसकर 7-7 गोलियां चलाना, और कोई भी स्टाफ को उस अपराधी को नहीं देख पाना, कोई भी वहाँ पर सीसीटीवी काम नहीं करना, एक संदेहास्पद पैदा कर रहा था, जो शक किसी अपनों पर जा रहा था। पुलिस उसकी गहनता से जांच करती है और हर उन बिंदुओं को तलाशती है। जैसे मैं आपको बता दूं, जब सुरभि राज की हत्या हुआ था, तो
कोई भी व्यक्ति किसी डॉक्टर के केबिन में कैसे जा सकता है? हम और आप जाएंगे तो 10 जगह स्टाफ रोकेंगे और आपको नहीं जाने देंगे, लेकिन वहाँ पर अपराधी जाते हैं और उनको कोई रोक टोक नहीं होता है। यह इंगित करता था कि अपराधी कोई अपना होगा, पहचान का होगा। दूसरी बात, कोई भी स्टाफ ये बताने के लिए तैयार नहीं थे कि हमने अपराधी को जाते हुए देखा, उनको मारते हुए देखा, उनको चिल्लाते हुए देखा, किसी ने नहीं बताया। तीसरी बात होती है कि जब हॉस्पिटल में साथ साथ फायरिंग होता है और उसके बगल के रूम में भी या आजू बाजू किसी को भी यह जानकारी नहीं होता है कि हॉस्पिटल में फायरिंग हुई है। साइलेंसर लगा हुआ रिवाल्वर से भी यदि फायरिंग होती है तो उसका आवाज़ आसपास जाता ही जाता है, आजू बाजू थोड़ा सा दूरी में तो ज़रूर जाता है, लेकिन हर किसी ने यही बताया कि हम कुछ नहीं जानते हैं, हमने कुछ नहीं सुना है। दोस्तों, यह विषय पुलिस को संदेह पैदा कर रहा था। फिर ये भी एक अहम बात थी कि घटना के 2 घंटे बाद जब सुरभिराज की मृत्यु हो जाती है तब पुलिस को सूचना दी जाती है कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे घटनाएं हुई है। यानी घटना लगभग 3 बजे हुई थी और पुलिस को सूचना दी जाती है 5 बजे। 5 बजे के बाद उनको सूचना दी जाती है कि ये हॉस्पिटल में ऐसा ऐसा हुआ है। ये सब तमाम बिंदुएँ थे जहाँ पर पुलिस शक को पैदा हो रहा था, संदेह पैदा हो रहा था, और पुलिस उस संदेह के बल पर अपने आप को तैयार करती है, टीम तैयार करती है, छापा मारती है। ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जहाँ पर सुरभिराज केस का पर्दा उनके आसपास ही घूमते नज़र आ रहे थे। रोज़ सुरभिराज और उनके हस्बैंड साथ हॉस्पिटल आते थे, लेकिन उस दिन वो नहीं आए थे। खबर ये भी थी कि उनके हस्बैंड से मिलने कोई डॉक्टर लेडीज आती है, जिसके कारण उन दोनों में इधर 2-3 दिन से झगड़ा हो रहा था, अनबन हो रहा था, लेकिन कोई ऐसा खुलकर नहीं बता रहा था। हर स्टाफ के मन में चुप ही था, हर कोई यही कह रहा था, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। अरे ये कैसा हो सकता है? आप तजुब कर सकते हैं कि बगल के रूम में किसी का मर्डर होता है, साथ साथ गोलियां चलाई जाती है, गोली भी ऐसी कि आर पार हो जाती है, गोली भी ऐसी कि दीवार में छेद कर देती है, और वहाँ आसपास काम करने वालों को इसकी भनक ही नहीं लगती है। जब उनके पापा यानी डॉक्टर सुरभिराज, चूँकि मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ कारण कि आज मीडिया में सभी जगह पर डॉक्टर के नाम से वो प्रसिद्ध हो चुके थे, हर कोई बोलता था डॉक्टर सुरभिराज सुरभिराज। तो मैं बताना चाहता हूँ कि डायरेक्टर सुरभिराज के जब पापा आते हैं, उनको सूचना दी जाती है कि आपकी बेटी का कुछ एक्सीडेंट हो गया है, फिर बताया जाता है कि उनको गोली लगी है। फिर जब वो आते हैं वहाँ पर तो उस जगह पर देखते हैं जिस जगह पर वो केबिन में बैठती थी सुरभिराज, वो केबिन को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया गया था। जब वो अपना आईसीयू में जाते हैं तो उन्होंने देखा अपने बेटी को, उनके बेटी के आँख के पास काला धब्बा था जो इंगित कर रहा था कि उसके साथ मारपीट हुआ है, और उनको सीने में, उनको सर में और उनको हाथ में गोलियां लगी हुई थी। उन्होंने बताया हमारी बेटी बिल्कुल सीधा साधा और स्वच्छ दिल की थी, इसके साथ किसी ने, अपनों ने इसके साथ जोर ज़बरदस्ती किया, खून किया, कोई बाहरी अपराधी नहीं है, उन्होंने ऐसा बताया लोगों को। ये सब सारे बिंदुओं पर जांच चल रही थी। पुलिस को भी किसी को कुछ नहीं बता रही थी, लेकिन अपने हिसाब से, अपने स्तर से काम कर रही थी। घटना के 48 घंटा बीत जाने के बाद भी पुलिस अपराधी तक नहीं पहुंच पाई थी। इसके लिए पुलिस को भी थू-थू हो रही थी, लेकिन पुलिस अपने हिसाब से, कानून अपने हिसाब से काम कर रहा था। और आज सुबह, यानी आज सुबह 25 तारीख की सुबह 5 अपराधियों के, संदिग्ध अपराधियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, जिसमें सुरभिराज जो डायरेक्टर है, सुरभिराज के हस्बैंड, सुरभिराज का देवर और स्टाफ, हॉस्पिटल का कुछ स्टाफ को गिरफ्तार करती है, और 4 से और भी पूछताछ कर रही है, शायद उन लोग को भी संलिप्तता आ सकता है। और पुलिस अभी भी इस मैटर पर अभी साइलेंट है, लेकिन बताया है पुलिस, वहाँ का जो डीजीपी है पटना का, उन्होंने बताया कि मुझे पुख्ता सबूत मिला है इन लोगों के खिलाफ, और मैं इन लोग को पकड़कर अरेस्ट कर उठाकर पूछताछ कर रहा हूँ, और जल्द ही विस्तृत उद्भेदन इस केस में हो जाएगा। दोस्तों, आपका इस कहानी में क्या राय है? आपका क्या विचार है? आप अपनी राय, अपने विचार इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और मेरा वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे। मैं चाहता हूं आप लोग जहां भी रहे
सचेत रहें, जागरूक रहें। मेरा यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि अपने श्रोताओं को जागरूक करना है, उनको सचेत करना है। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।